हेलो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि अपने लाइफ पर्पस के बारे में एक वीडियो बना दूं कि आपको शायद पता नहीं हो कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। जैसे कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, बट आई वांटेड टू शेयर इट। माई लाइफ पर्पस इज़ लाइफ पर्पस कैन बी मैनी, बट वन ऑफ माई लाइफ पर्पस जो है, बिकॉज आई हैव सन एंड जुपिटर इन द 12th हाउस, तो मेरा लाइफ पर्पस जो है वो है टू फाइंड द हिडन गुरु इन मी एंड टू फाइंड द हिडन पावर इन मी। बिकॉज 12th हाउस मतलब हिडन चीज़ें चीज़ें ओके। मेरे बाल हैं। यस, सो हिडन पावर। सो और ऑल्सो हिडन वर्ड के अलावा जो है सप्रेस्ड गुरु एंड सप्रेस्ड पावर इन मी, बिकॉज फॉर लाइफ टाइम मेरा गुरु सप्रेस किया गया है, मेरे अंदर का गुरु सप्रेस किया गया है बाय मी एंड बाय अदर्स। एंड बाय फॉर लाइफ टाइम मेरी अंदर की पावर जो है वो सप्रेस की गई है बाय मी एंड बाय अदर्स। सो सप्रेस्ड सोल, आई एम अ सप्रेस्ड सोल हु हैज़ बीन सप्रेस्ड एंड बॉटल, जैसे कहते हैं एक जिन जिसको बॉटल में आपने इतने दिन तक रख दिया कि वो जिन भूल गया कि वो जिन है। ओके, एक पर्सन को आपने इतना प्रेशर में रखा, इतना प्रेशर में रखा, जब वो बाहर आया तो वो वॉल्केनो की तरह फट गया। सो आई एम अ पर्सन हु हैज़ बिन ऑपरेटिंग इन अ क्लोज्ड सर्कमस्टांसेस, अ वेरी क्लोज स्पेस। एक ऐसे आप एक बर्ड है जिसको आप एक केज में रख दो, वो केज में उसकी पूरी ज़िंदगी भर रहे तो फड़फड़ाती रहेगी, फड़फड़ाती रहेगी। ओके, जब वो निकलेगी मे बी शी हैज़ फॉरगॉटन हाउ टू फ्लाई ऑल्सो। ओके, बट उसका पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा कि कब वो उस केज से बाहर निकले। वो सुंदर बर्ड है, छोटी सी बर्ड है, बट शी वॉज नेवर शी नेवर लर्न टू फ्लाई। मैंने एक पे इसमें पोएम भी लिखी थी, आई एम अ बर्ड विदाउट विंग्स, बिकॉज येस। सो इस तरह का फील आता है जब आपका सन और आपका सन और जुपिटर जब आपका 12th हाउस में डाल दिया जाए, तो आप अर्थ में क्या महसूस करोगे? लाइक यू आर अ बर्ड, यू नो हाउ टू फ्लाई, बट यू आर एन अर्थ प्लेन एंड वहाँ पे आपकी पावर्स हिडन रहेंगी। तो वो वाली चीज़, और मैं उन लोगों से कनेक्ट करती हूँ जिनकी पावर्स हिडन है। ओके, जिनकी पावर्स हिडन है, जिनके अंदर का गुरु हिडन है, ट्रू गुरु। वो शायद खुद को भी नहीं जान पाए हैं एज अ गुरु, खुद को भी मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों को भी मैनिपुलेट करते हैं। दे आर मैनिपुलेटिंग, दे आर लाइंग टू देमसेल्व्स, लाइंग टू द वर्ल्ड, एंड इट इज़ एवरीथिंग इज हिडन इन देयर पर्सनैलिटी। द ट्रूथ इज़ हिडन बिलो द सर्फेस। तो मैं एक डिटेक्टिव का भी काम करती हूँ। ओके, नॉट एग्जैक्टली डिटेक्टिव, आई एम नॉट पेड फॉर इट, बट आई एम अ डिटेक्टिव फॉर द वर्ड डिटेक्टिव हूँ मैं, अनपेड डिटेक्टिव, बिकॉज मेरा मिशन है वो। उसके लिए मुझे कोई पे करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, मुझे फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली में कहाँ पे हिडन सीक्रेट्स हैं। सो मेरा मिशन है ऐसे लोगों से कनेक्ट करना जिनके भी सीक्रेट्स हिडन हैं, जिनकी भी पावर्स हिडन हैं, जिनके भी अंदर का गुरु हिडन है, जो खुद अपनी चाबी ढूंढ रहे हैं और ये जो बहुत समय से अपनी इच्छाओं को, अपने डिज़ायर्स को सप्रेस करके रखे हुए हैं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली दे वांट इन लाइफ। या फिर इवन इफ दे नो, दे आर नॉट एबल टू कम आउट और डो नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट और स्पीक आउट अलाउड, बिकॉज दे आर इन शेम, गिल्ट एंड फियर। बिकॉज एट, ये 12th हाउस की एनर्जीज है और 8th हाउस की भी एनर्जीज हो सकती हैं। बोथ हाउसेस आर इक्वली, बिकॉज मैं तो 12th हाउस पर्सन हूँ, सो आई एम एबल टू डू इट बेटर, बट 8th हाउस पर्सन के लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है। बिकॉज 8th हाउस पर्सन के लिए वो और इतना ज़्यादा डीप वेल है। मेरे लिए क्या है, इट्स अ ओपन स्पेस। मेरे लिए इट्स अ ओपन स्पेस, बिकॉज ओपन स्पेस है तो आई कनेक्ट थ्रू यूट्यूब। बिकॉज इसमें क्या, मैं ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करती हूँ तो मुझे शेयर करने में आसानी होती है, बिकॉज दैट इज़ 12th हाउस एनर्जी फॉर मी। एंड 8th हाउस पर्सन के लिए there are only two options: either they open up to a single person, because it's a very deep well, many people will not be able to go with them. Either one person, their guru goes with them in deep, or they learn astrology or any occult science. यही दो ऑप्शन है अगर आपकी 8th हाउस की एनर्जीज प्रोमिनेंट है। मेरी 8th हाउस की एक्टिविटीज़ करने से मेरा 12th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, मतलब मैं स्काई की एनर्जी से कनेक्ट करने लग जाती हूँ। इट्स वेरी लिबरेटिंग फॉर मी व्हेन आई लर्न एस्ट्रोलॉजी। सो मेरा मकसद ऐसे लोगों से कनेक्ट करना है जिनकी कीज़ खोई हुई हैं, या तो 12th हाउस में या तो फिर 8th हाउस में। ओके, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड इट बिकॉज दे आर फियरफुल of opening to masses, or they're fearful of going inside deep themselves. ऐसे दोनों ही लोगों से, because I am a lost guru, so I will connect to the lost gurus, the gurus who are themselves lost.
इसी लॉस में घूमते घुमाते घुमाते मैं बहुत सारे लॉस्ट गुरु से मिलती हूँ, जो उनको लगता है कि वो गुरु बन गए, बट दे आर ऑल्सो लॉस्ट बिकॉज आई एम लॉस्ट। जब तक मैं लॉस्ट हूँ तब तक जिन गुरुओं से मिलूंगी मैं, वो भी तो लॉस्ट ही रहेंगे ना। आई डोंट थिंक कि इस लाइफ टाइम में मेरे को अपना पर्पस फाइंडिंग माई एक्चुअल गुरु मिल पाएगा, बिकॉज माई सन एंड जुपिटर मैक्सिमम वो 3rd हाउस तक पहुँच पाए हैं। तो मेरा पर्पस इज़ जस्ट टू इनिशिएट द प्रोसेस, उस प्रोसेस को विष्णु तत्व में सस्टेन करना। ये आगे का जो काम है वो मेरे बच्चे करेंगे और आगे आने वाली जनरेशन करेगी, बिकॉज उनका सन जुपिटर एवरीथिंग इज इन प्लेस्ड इन द 9th हाउस, बिकॉज वो लक मैंने क्रिएट किया है, मेरी फैमिली ने क्रिएट किया, हमारी जनरेशन ने क्रिएट किया, आपकी जनरेशन क्रिएट कर रही है, और वो लक हमारे बच्चों के लिए क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल गुरु हमारे बच्चे हैं। हमेशा ऐसे बोला जाता है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, बिकॉज फादर इज़ द यू कैन से इट्स द फर्स्ट गुरु इन वन सेंस। अगर वर्डली मैटर्स की बात करें तो फादर इज़ द फर्स्ट गुरु, तो चाइल्ड इज़ द फर्स्ट गुरु ऑफ यू। चिल्ड्रन टीच यू, एंड दिस इज़ एक्चुअली ट्रू फॉर आवर जनरेशन चिल्ड्रन। ये सारी जनरेशन की जो बच्चे हैं वो मास्टर सोल्स हैं, वो गुरुज हैं, हम लॉस्ट गुरुज हैं। वी आर जस्ट फाइंडिंग इट आउट, फाइंडिंग द पाथ, क्लियरिंग आवर पास्ट, क्रिएटिंग अ फ्यूचर, बट स्टिल वी आर लॉस्ट गुरुज। नोबडी इज़ परफेक्ट ओवर हियर। अगर यहाँ पे कोई एक्चुअल में गुरु आ भी जाए, उसको भी हम लॉस कर देंगे, चाहे वो सदगुरु हो या जो भी हो, बिकॉज सदगुरु इज़ नॉट अ लॉस्ट गुरु। प्रेमानंद महाराज जी इज़ नॉट अ लॉस्ट गुरु, बट देर आर सर्टन, वी नीड लॉस्ट गुरुज मोर इन दिस जनरेशन। अब ये वाली बात आ गई कि जो एक्चुअल गुरु जो कि गुरु ने जो परम सत्य प्राप्त कर लिया है, उनकी तो हमें ज़रूरत है ही, बट वो हमें कभी कभी काम नहीं आते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल हमें एग्जैक्टली जो है ना करेक्ट चीज़ बताते हैं, बट हम लॉस्ट हैं। तो पहले तो हमें हर स्टेप पर हेल्प चाहिए। वो सदगुरु हेल्प नहीं कर पाएंगे हमें, वो प्रेमानंद महाराज हेल्प नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो हमें डायरेक्ट पाथ बता देंगे, बट हम तो लॉस्ट हैं, हम तो बीच में कहीं अटके हुए हैं। तो हमें हर स्टेप पर अपने जो अगड़म बगड़म अगड़म गड़बड़ झाला में हम फंसे हुए हैं, उसमें हमें अलग अलग तरह के लॉस्ट गुरुज चाहिए, जो वहाँ पे हमारी पाथ को इनलाइटन करे कि अच्छा तुम यहाँ भटक गए हो, अरे मैं तो यहीं पे बैठा हूँ, मैं भी भटका हुआ हूँ, मैं यहाँ तक, या फिर मैं वापस आया हूँ जस्ट टू हेल्प यू एंड देन आई विल गो बैक। एंड हम जो एक मेज़ में चल रहे हैं, हम लॉस्ट गुरुज, एंड वी मीट ईच अदर एंड हेल्प आउट ईच अदर, बिकॉज इन टर्न वी हेल्प आवर सेल्व्स, बिकॉज मुझे भी तो अपनी बात फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली मेन चीज़ ये है कि मुझे अपनी बात फाइंड आउट करनी है। इट्स नॉट अबाउट अदर्स, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी। बट टू फाइंड मी, टू फाइंड माई कीज, I have to meet so many people who have lost their keys. Okay, and who are gurus. But और इसके साथ जो है प्रोसेस जो होता है वो फेमस होने का या फिर लोगों से कनेक्ट करने का, ये बाय प्रोडक्ट है। अगर लोग इसमें मुझे जान जाते हैं, वो बाय प्रोडक्ट की तरह काम आता है। बट मेन एम वही है कि भाई इस गड़बड़ झाला में, इस मेज़ में अपने अंदर के लॉस्ट गुरु की कीज़ को ढूंढते रहना बार बार, और ये कीज़ ना बार बार लूज़ भी हो जाती हैं। आपको बताऊँ, मैं सपने देखती हूँ जिसमें मेरे कीज़ मिलती हैं, सामान मिलता है, मेरा बैग मिलता है, फिर वो आगे जाके कहीं लूज़ हो जाता है, फिर दैट जर्नी इज़, यार ये जर्नी ख़त्म ही नहीं होती। इट्स वेरी हार्ड वर्क की जर्नी। इट्स लाइक अ वंडरर सोल, इट्स लाइक अ एल्केमिस्ट जिसका काम है, इट्स लाइक अ शेपर्ड जो अपनी शिप्स को चराने के लिए निकल रहा है, और वही उसकी जर्नी है। वो टिपिकल गुरु नहीं है, वो टिपिकल गुरु नहीं है, बट वो गुरु है, बिकॉज उसका काम ही है कि फाइंड आउट करना कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता। बिकॉज उसको वो एबिलिटी दी ही नहीं गई है, बचपन से उसको अपने अंदर के गुरु से मिलाया ही नहीं गया। रीज़न बीइंग, अगर मिला दिया गया होता तो फिर वो उन लोगों की हेल्प नहीं कर पाता जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा लॉस्ट है। वो तो सीधे परम तत्व में मिल जाता, तो परम तत्व में नहीं मिलना, गलतियाँ करनी हैं। दैट इज़ अ लॉस्ट गुरु, ही डज मिस्टेक्स, बिकॉज अगर मिस्टेक्स नहीं की तो वो एक्सपीरियंसेस कैसे गेन करेगा मिस्टेक्स के, है ना। तो कलयुग में आपको गुरु जो चाहिए वो होते हैं लॉस्ट गुरुज। दे आर देमसेल्व्स नॉट कंप्लीट गुरुज, बट दे आर वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर प्रोग्रेस,
बिकॉज दे टीच अस कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू, एंड दे आर डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो मेरी गलतियाँ भी आपके सामने हैं, मेरी अच्छाइयाँ भी सामने हैं, मेरा मेरा गिरना भी आपके सामने, मेरा उठना भी आपके सामने. एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, so that you also learn your lessons. It's not about glorifying anything. It is about my journey, which is actually in the dark, a lost journey in the dark, and helping others to navigate the same without fear, to overcome that fear कि अंधेरे में नहीं जाना, जाना है. चाहे कुछ भी हो, अंधेरा पूरी ज़िंदगी रहेगा फिर भी उसी में जाना है. यही हमारा काम है. चलो, थैंक यू.